हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज इस क्लास में मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर से 12th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बीएससी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 12th क्लास मैथमेटिक्स में इसका यूज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। और इसी चैप्टर का यूज बीएससी में एरिया ऑफ द कर्व के रूप में यूज किया गया है। चैप्टर दोनों जगह सेम है, 12th क्लास हो या कोई बीएससी का क्लासेस हो या तो कोई इंजीनियरिंग कर रहा हो, सभी के लिए ये चैप्टर कॉमन चैप्टर है, बट नाम थोड़ा सा अलग अलग है। 12th क्लास में इसी का नाम दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और बीएससी में इसी चैप्टर का नाम दिया गया है एरिया ऑफ द कर्व, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है, आखिर इसका यूज कहाँ होता है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज मैथमेटिक्स में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है और इंजीनियरिंग में भी होता है। तो मैथमेटिक्स में इसका यूज एरिया ऑफ द कर्व के रूप में किया गया है, और इसी का यूज अगर फिजिक्स में देखा जाए तो एक स्मॉल वर्क डन निकालने के बाद हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने में इसका यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालने में इसका यूज करते हैं, मास निकालने में इसका यूज किया जाता है। यानी फिजिक्स में बहुत ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज हर जगह किया ही जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दोगे, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फंडामेंटल है मैथमेटिक्स में जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दोगे, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये जो है ये क्या है? तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। क्या है? ये पैराबोला है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये क्या है? किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। अगर y में इवन पावर है, तो x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और x में अगर इवन पावर है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या है? y का वैल्यू 0 आएगा। यानी ये जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा सो ध्यान दोगे। इसका डायग्राम जो है सो इस प्रकार से बनता है, ऐसा, ठीक है। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर इक्वेशन इस तरह से है तो यहां पर एक पॉइंट होता है a0, यानी ये जो है क्या कहलाता है? तो फोकस ऑफ द पैराबोला। ये क्या कहलाता है? फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगा, इस लाइन को हम लोग लैटस रेक्टम कहते हैं। यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लैटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a। अब x का वैल्यू यहां पर a पुट करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2a आएगा। यानी यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a 2a होगा, ठीक है, और यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a माइनस 2a होगा। ध्यान दोगे, इस तरह से जो भी इक्वेशन होगा वो पैराबोला का इक्वेशन होगा, ठीक है। और इसका फोकस होगा a0, मतलब यहां से जो a का वैल्यू आएगा वो a0 होगा इसका फोकस, और फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा उसे हम लोग लैटस रेक्टम कहते हैं। अब x का वैल्यू यहाँ जो a है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू a हो जाएगा।
अब x का वैल्यू यहाँ पर a पुट करेंगे तो 4a² होगा। अब अगर y² इक्वल टू 4a² है तो y का वैल्यू √4a² होगा, दैट इज प्लस माइनस 2a होगा। यानी इस पॉइंट में y का वैल्यू 2a और इस पॉइंट में y का वैल्यू -2a, तो कोऑर्डिनेट उस हिसाब से a 2a और a -2a आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर y² इक्वल टू -4ax अगर हो तो इसका ये क्या है, ये भी हमारा एक पैराबोला है, y में इवन है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ये भी मेरा ओरिजिन से पास करेगा। बट यहाँ माइनस होने का मीनिंग ये है कि इसका जो इक्वेशन होगा हमारा वो नेगेटिव x एक्सिस में होगा। ये पॉजिटिव x एक्सिस में था, ये नेगेटिव x एक्सिस में होगा। इसका फोकस जो होगा वो -a0 होगा, इसका फोकस क्या होगा -a0, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा उसे हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर x² इक्वल टू 4ay है, अगर x² इक्वल टू 4ay है तो ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा, जो कहाँ से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। x में इवन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यहाँ प्लस है यानी y एक्सिस के प्लस वाले हिस्से में बनेगा। यानी इसका डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है। इसका जो लेटस रेक्टम होगा यहाँ पर इसका फोकस क्या होगा, तो 0a होगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हर जगह 4a होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब 2a है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2a और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2a, तो 2a 2a 4a हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पर माइनस होता तो इधर बनता हमारा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पैराबोला। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, ये क्या है, तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ध्यान दोगे। इसका डायग्राम या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। इसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं, इसे वर्टिकल इलिप्स कहते हैं। तो कैसे पहचानोगे कौन हॉरिजॉन्टल है कौन वर्टिकल है, देखो x का डिवाइड जो है, x का डिवाइड इस कंडीशन में a² ग्रेटर देन b² होगा। x का डिवाइड अगर y का डिवाइड से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, बट अगर y का डिवाइड अगर बड़ा है, y का डिवाइड अगर x का डिवाइड से अगर बड़ा है तो वो वर्टिकली बनता है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। अब ध्यान दोगे, अगर इसमें माइनस हो जाता था तो क्या होता था, तो हाइपरबोला होता था, ठीक है। ये सब आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसा होता है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। इसके बाद ध्यान दोगे, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर, ये जो सर्कल है इस सर्कल का सेंटर अगर HK है और इसका रेडियस R है, ध्यान दोगे, इस सर्कल का सेंटर अगर HK है और अगर इसका रेडियस R है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, सो ध्यान दोगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच टू दी पावर 2 प्लस y माइनस के टू दी पावर 2 इक्वल टू r²। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि ये सब 11th क्लास में आप लोग पढ़े हो, और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट किए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें इन सभी का यूज होने वाला है, ठीक है। अगर ये सब नहीं पता है फंडामेंटल तो प्रॉब्लम होगी। तो अब अगर यहाँ से हम
एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी जो हम इलिप्स का जो इक्वेशन लिए थे ध्यान दोगे, ये जो इक्वेशन लिए एक हम ले लेते हैं ये चीज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ले लिए। ठीक है, अब इसी में एक इक्वेशन और लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 इक्वेशन हम लेंगे, ध्यान दोगे। यहां पर 3 इक्वेशन हम लिख रखे हैं। इसमें से ध्यान दोगे, पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका है। इसमें ध्यान दोगे तो x के आगे मल्टीप्लाई क्या है 1 और वाई स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई क्या है 1, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में कोफिशिएंट 1 1 होगा दोनों में। ठीक है, 1 1 होगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में सेम नंबर से डिवाइड किया गया हो, जिसको फिर हम डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, दैट इज आरएचएस में ले जाएंगे। या सेम चीज मल्टीप्लाई किया गया हो, उसको कॉमन लेके हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या दोनों का डिवाइड में सेम नंबर है और बीच में प्लस है, माइनस नहीं, तो उस प्रकार का इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिवाइड में कोई अलग नंबर है, वाई स्क्वायर में डिवाइड कोई अलग नंबर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो और बीच में प्लस है और बीच में प्लस है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होगा। ये इस टाइप का जो इक्वेशन होता है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दोगे। और जब बीच में माइनस आ जाएगा तो वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन, ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो माइनस है, वाई स्क्वायर के साथ जो माइनस है, उसी का हम लोग यूज करते हैं सेंटर में, और यहाँ जो रहता है उसका यूज करते हैं रेडियस में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है। अगर इसको हम इसके रूप में अगर लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 0 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो अब यहां से बताओगे कि इसका सेंटर क्या है। सेंटर इसका है 0 0। क्या है इसका सेंटर, तो 0 0। और इसका रेडियस क्या है, तो रेडियस इसका a है। तो इस तरह का टर्म आएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने निकलेंगे, तो इस तरह का टर्म उसमें यूज होता है, जिसका हम अभी बताने वाले हैं। अब ध्यान दोगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहां पर एक कर्व है, ये इस प्रकार से कर्व, या फिर हम ऐसा कोई कर्व ले लेते हैं, ऐसा कोई कर्व ले लिए। ठीक है, अब यहां ध्यान दोगे, यहां पर एक ऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो रहता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो रहता है उसे एब्सिसा बोलते हैं। तो यहां 2 ऑर्डिनेट है। अब थोड़ा ध्यान दोगे, यहां पर ये जो कर्व है और ये जो ऑर्डिनेट है और ये जो ऑर्डिनेट है और ये जो एक्स एक्सिस है, ये चारों चीजों से इनक्लोज्ड एरिया, यानी उस चारों चीजों से जो घिरा हुआ एरिया है, उस घिरे हुए एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान दोगे, ये जो कर्व है, ये जो ऑर्डिनेट है, ये जो ऑर्डिनेट है और ये जो एक्स एक्सिस है, हो गया 4 चीज। इन चारों चीजों से जो एरिया इनक्लोज है, जो घिरा हुआ है, उसके बीच में जो एरिया है, वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y dx होगा। अगर यहाँ dx लेंगे तो यहाँ पर y होगा। लिमिट किसका लेंगे, dx का,
डी एक्स जो है ना उसका लिमिट लेंगे। तो ये है मेरा एक्स, यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए है और यहाँ पर एक्स इक्वल टू बी है, यानी ए से बी तक है, तो ए से बी ले लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे सो ध्यान दोगे। अगर हम एरिया निकालने के लिए यहाँ वाई डी एक्स का यूज कर रहे हैं तो लिमिट एक्स का लेंगे, तो एक्स का लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी एक्स इक्वल टू ए से लेकर के बी तक है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए से लेकर के बी तक, और यहाँ पर है वाई डी एक्स। अब इसी में अगर कर्व हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कर्व अगर हम ऐसा ले लेते, ठीक है, और यहाँ पर एक एब्सिसा है, यहाँ पर y का वैल्यू है a और यहाँ पर y का वैल्यू है b, तो ये वाला एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन x dy। क्या हो जाएगा इसमें, x dy। तो y का लिमिट लेंगे, y का वैल्यू a से लेकर के b तक है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, a से लेकर के b तक। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे, एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। यहाँ पर 4 कर्व दिया हुआ है, एक तो कर्व हमारा ये है, 2 लाइन है और एक x एक्सिस है। उन चारों से जो घिरा हुआ एरिया होगा वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये तो खैर एक लाइन है, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये भी एक लाइन है, ठीक है, और ये x एक्सिस। बाकी ये जो फर्स्ट कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सबसे पहले ये पता लगाना है हमें कि ये जो कर्व है, ये कर्व किस चीज का इक्वेशन है, सर्कल है या पैराबोला है या इलिप्स है या हाइपरबोला है या कोई अदर चीज है, ये पता लगाना है। अगर हम ये पता यहाँ नहीं लगा पाते हैं तो क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये चीज पता लगाना है। तो जैसा कि अभी हम बताए हैं थोड़ा देर पहले, ध्यान दोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये क्या है, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो x और y जो दोनों रहेगा ना, उस x और y में से किसी एक में 2 डिग्री होगा और किसी एक में 1 डिग्री होगा। x एंड y जो दोनों प्रेजेंट रहेगा, दोनों में से किसी एक में 1 डिग्री और किसी एक में 2 डिग्री, तो वो पैराबोला होगा। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर और x है, तो ये पैराबोला है। ठीक है, दूसरा हम ये चेक करेंगे कि ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अगर y में 2 डिग्री है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। x एक्सिस के अबाउट के सिमेट्रिकल का मतलब है x एक्सिस के ऊपर जैसा होगा उसका आकृति, उसका शेप नीचे भी वैसा ही होगा। ठीक है, और अगर इसमें अगर 2 डिग्री है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, बट यहाँ तो y में 2 डिग्री है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम x का मान 0 पुट करेंगे और y का भी मान 0 आ जा रहा है तो ओरिजिन से पास करेगा। तो यानी ये जो है सो पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहां पर गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसके बाद 2 ठो लाइन है, गिवन 2 लाइन्स, गिवन 2 लाइन्स आर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, अब ध्यान दोगे ये क्या है, कर्व 1 इज ए
पैराबोला। कर्व 1 जो है सो क्या है, एक पैराबोला है जो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्योंकि वाई में इवेन है। अगर वाई में इवेन है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान दोगे। यानी ये जो कर्व है वो पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो मेरा वाई एक्सिस है, तो ये वाई में इवेन था इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, दैट इज एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा नीचे भी वैसा ही होगा। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर बताए थे जैसे कि अभी हम यहाँ पर प्लस है इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना है, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनता, दैट इज इधर बनता। अब इसमें 2 पॉइंट और था, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 1 इधर कहीं होगा, ये x इक्वल टू 1 एक लाइन है ये, और इधर कहीं होगा x इक्वल टू 4। तो ये जो लाइन है हमारा x इक्वल टू 1 है, और ये जो है सो x इक्वल टू 4 है। तो यहां पर भी हमारा x का वैल्यू जो है सो 1 होगा और यहां पर भी हमारा x का वैल्यू 4 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 4 होगा। हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1 लाइन और x इक्वल टू 4 लाइन एंड x एक्सिस। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बोला गया है कर्व, लाइन और x एक्सिस, तो कोई एक ही एरिया फाइंड करना है, या तो ये फाइंड करेंगे या तो ये फाइंड करेंगे। अगर इसी में हमारा दिया रहता पैराबोला एंड ये लाइन, एक्स एक्सिस दिया हुआ नहीं रहता तो ये पूरा एरिया फाइंड करना रहता। तो ध्यान दो, अब हम इन दोनों के बीच का एरिया निकालेंगे। तो जैसा कि फॉर्मूला अभी हम बताए थे, उस फॉर्मूला का अगर हम यहाँ पर यूज कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ y dx लेंगे। अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर हम y dx ले रहे हैं तो लिमिट तो हम x का लेंगे, तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक, यानी यहाँ पर हम 1 ले लेंगे और यहाँ पर 4 ले लेंगे। अब y का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर है इधर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट एक्स dx। अब जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, अब जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगा, तो 1/2 में अगर हम एक जोड़ देते हैं, 1/2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। यानी यहाँ पावर हो जाएगा मेरा 3/2 और यही 3/2 नीचे चला जाएगा, और यहाँ 0 से लिमिट क्या होगा, लिमिट 1 से 4 हो जाएगा। अब ये जो 3/2 है उसको 2/3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, और इसे हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x का पावर 3/2। अब ध्यान दोगे, इस x को हम हटा देंगे, इतना तो पढ़े होगे, और यहाँ 4 पुट कर देंगे, 4 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे 1 का पावर 3/2। ये अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और अगेन पावर 3/2। 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा। ये 2 का पावर 2, इसका पावर 2 और पावर 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 का पावर 3 बचेगा, जिसे हम 8 लिख सकते हैं, 8 - 1।
यानी यहां पर आ जाएगा 2/3 इंटू 8 - 1। 8 - 1 कितना होगा तो 7 हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ ये जो एक्स एक्सिस जो लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ रहता, एक्स एक्सिस लिखा हुआ नहीं रहता, इसका मतलब ये होता कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड दिस लाइन, ठीक है, कर्व और लाइन। तो ये कर्व हो गया, ये लाइन हो गया, ये कर्व हो गया, ये लाइन हो गया, तो ये पूरा एरिया हमें निकालना पड़ता। बट हम क्या किए हैं, ये कर्व, ये लाइन और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यहाँ आ जाने से कोई एक ही एरिया फाइंड करेंगे, या तो इस एरिया को या तो फिर नीचे वाले एरिया को, दोनों ही को एरिया इक्वल ही होगा, किसी एक को ही फाइंड करना है। अगर ऐसा नहीं रहता ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखा हुआ नहीं रहता तो पूरा एरिया निकालना पड़ता, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर भी एरिया है और एक्स एक्सिस के नीचे भी एरिया है, क्योंकि हम कर्व किसी एक का ही यूज कर सकते हैं, या तो उधर से या तो इधर से, ठीक है। तो यहाँ जो एरिया फाइंड हुआ है वो दोनों में से कोई एक ही एरिया आया है। अगर यहाँ एक्स एक्सिस लिखा हुआ नहीं रहता तो हमें पूरा एरिया निकालना पड़ता, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दोगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मात्र चेंज है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन चेंज है, उसमें y² = x था, इसमें y² = 9x है, ठीक है। इसमें x का वैल्यू 1 था, यहाँ पर 2 से 4 है, x एक्सिस भी है, बट इसमें लिखा हुआ है इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें भी हम लोग वही निकाले थे। अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया है तो और बेटर कर दिया है, निकालना तो इसी को है हम लोग को, ठीक है। यहाँ जो लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ध्यान दोगे फिर से, ये जो है ये भी मेरा पैराबोला ही है, यहाँ भले ही कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, बट एक में 1 डिग्री एक में 2 डिग्री, तो ये पैराबोला ही है। y में 2 डिग्री है तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का भी मान 0 आएगा, मतलब ये भी हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, सब कुछ वही होगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, टोटल स्टेटमेंट वही होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर एरिया जब हम लोग निकालने लगेंगे तो 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में y का वैल्यू √x आया था, इसमें y का वैल्यू निकालेंगे तो √9x आएगा, यानी यहाँ वैल्यू जो हमारा आएगा वो 9x आएगा। तो ये रूट के अंदर जो 9 है वो बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। बाहर में यहाँ 3 रहेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बाहर में 3 रहेगा, यहाँ इंटू में सिर्फ यहाँ 3 आ जाएगा, और लिमिट चेंज होते जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, और नीचे 2 है तो यहाँ भी मेरा 2 आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा ये। अब यहां ध्यान दोगे, इसे सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 2 और फिर से पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 3 और पावर 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ध्यान दोगे, ये जो 4 है, इस 4 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं, 3/2 रहने दिए। इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और अगेन पावर 1/2, ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि सिंप्लीफाई कर सके। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का पावर 3 का 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, ये जो पावर 1/2 है इसका मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट। चलिए अंडर रूट हम ले लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट ले लिए। अब यहाँ 2 का पावर जो 3 है उसको 2 × 2 × 2 3 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख दिए, ठीक है। और ये जो पावर 1/2 था उसके लिए हम अंडर रूट लगा दिए,
अब ये जो टू 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 था, दो ठो टू के बदले एक टू बाहर आ जाएगा तो एक ठो अंडर रूट रह जाएगा। अब इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 16 माइनस 4√2 आ गया। 16 माइनस 4√2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y and the lines y equal to 2, y equal to 4 and y axis in the first quadrant। क्वेश्चन वही सेम है। गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। गिवन लाइन गिवन लाइन्स आर y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ये एक में 2 डिग्री और एक में 1 डिग्री है, तो ये भी मेरा पैराबोला है। x में 2 डिग्री है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। y का मान 0 लेंगे तो x का भी 0 होगा, तो ओरिजिन से भी पास करेगा। तो लिखेंगे यहां पर हम लोग कर्व 1 इज ए पैराबोला। कर्व 1 इज ए पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, क्योंकि x में जब इवेन है 2 डिग्री तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये जो है सो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं यहां पर, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो यहां पर प्लस है इसलिए वाई एक्सिस के पॉजिटिव में सिमेट्रिकल होगा। इसके बाद ओरिजिन से भी पास कर रहा है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और दो लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 2 जो है इधर कहीं होगा और y इक्वल टू जो 4 है इधर कहीं होगा। तो ये y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहां क्या करना है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व, ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस नहीं बोला जाता या फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला जाता तो ये पूरा निकालते हम लोग, बट वाई एक्सिस भी बोल दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल दिया गया है, यानी हम लोग सिर्फ ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो लिमिट हम लोग क्या लेंगे, लिमिट यहां से लेकर के यहां तक लेंगे, यानी वाई का लिमिट लेंगे। लिमिट हम y का वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से लेके 4 तक लेंगे। तो y का अगर लिमिट ले रहे हैं तो dy आएगा, dy आएगा तो फिर हम लोग x लेके चलेंगे। ध्यान दोगे क्या लेंगे, सो एरिया आ जाएगा यहाँ पर x dy। क्यों किए ऐसा हम, x dy क्यों किए, क्योंकि dy इसलिए क्योंकि y का लिमिट हमारा दिया हुआ है 2 से 4, 2 से 4, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो सेम वैसे ही आएगा, ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 4y dy। ये जो रूट के अंदर 4 है, ठीक है, रूट के अंदर जो 4 है वो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और y का पावर 1/2 बचेगा। ये अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1/2 है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ध्यान दोगे, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, y का पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे वही 3/2 आ जाएगा, ब्रैकेट देके लिमिट यहां पुट कर देंगे।
ये जो 3/2 है वो बाहर आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब इस y की जगह पर इस लिमिट को पुट करेंगे 4 और पावर 3/2 -2 और पावर 3/2, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको मल्टीप्लाई करो 4/3 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा और इसका 2√2 आ जाएगा, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 32/3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8√2/3। ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह का और लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे अगले क्लास में। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास में अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो, ताकि अगले क्लास में फिर से इसी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी एरिया बाउंडेड का अगर क्वेश्चन लेकर के हम आए तो इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। और अगर आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।